दोस्तों नमस्कार। मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी बात है जो कि इंसान की प्रवृत्ति गधे या घोड़े दो चीजों से मैच करती है, मिलती जुलती है। अब कौन गधा है कौन घोड़ा है ये आपको समझना है और सोचना है। हम गधे और घोड़े के जिस प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसी प्रवृत्ति के बारे में हम आज इंसानों के बारे में बात करेंगे। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह उन्हें सोचना है, समझना है। और जो सब्जेक्ट आज मेरा है, जो मैं आज को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं। आज समाज में जो नई पीढ़ी है या कुछ पुराने लोग भी इस तरह के हैं जो वो काम कर रहे हैं जो गधे की प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ घोड़े की प्रवृत्ति के। तो घोड़ा और गधा ये दो सब्जेक्ट मेरे पास आए कहाँ से, पहले मैं ये आपको बताता हूँ। ये आए मेरे पास डिस्कवरी चैनल से। वहाँ कुछ जानवरों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। शायद आपने भी देखा हो, तो मैंने भी देखा था। वहाँ जो चीज बताई थी उन्होंने कि गधे की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि वह जब जंगल में चरता है, घास चरता है, उस समय वह घास इस तरह से चरता है कि पूरी उसकी जड़ समेत उखाड़ लेता है और उसे पूरी की पूरी खत्म करता है और तहस नहस करता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं पे घोड़ा जब उस वह घास खाता है तो आधी घास खाएगा, आधी छोड़ देता है और चरता हुआ आगे निकल जाता है। अब गधे के साथ क्या होता है, वह जब चरता हुआ आगे निकलता है और सीधे निकलता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि उसे घास नहीं मिलती है या नहीं हो पाता, तो वह उस परेशानी में आ जाता है क्योंकि पीछे जो छोड़ के गया वह सिर्फ धूल और मिट्टी छोड़ के गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं है। अब वह नई घास ढूंढने के लिए परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन वहीं पे घोड़ा जिसने की घास को आधा ही खाया था या जड़ से ऊपर का हिस्सा बचाया था, तो वह खाते हुए 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे बढ़ता गया, खाता गया। लेकिन उसी के बाद वह जब वापस उसे दोबारा चारे की जरूरत पड़ेगी तो वह घूमते हुए फिर आएगा उसी घास में जो कि उसने आधी खाई थी और वो तब तक फिर बड़ी हो चुकी होगी। फिर वह उसे उसी तरह से खाता है। तो इस तरह से गधे की प्रवृत्ति और इंसानों की प्रवृत्ति और घोड़े की प्रवृत्ति कुछ मैच होती है। वो अब आप समझ गए होंगे मैं किस विषय पे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सेविंग पे बात करना चाहता हूँ। सेविंग सभी के लिए कितनी जरूरी होती है ये आप समझते हैं। बिना सेविंग के जिंदगी दुभर हो जाती है, बहुत मुश्किल में आ जाती है। अभी आपके पास हो सकता है बहुत कुछ हो, सारी चीजें रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जितना है खाओ पियो एंजॉय करो, आगे का क्या, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो घोड़े की प्रवृत्ति के होते हैं जो कि बचत करते हैं, बचत पे ध्यान देते हैं और बचत को दोबारे दोबारे उसी को यूज करते हैं। उसका मूलधन भी इंजॉय करते हैं, इंटरेस्ट भी इंजॉय करते हैं, पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय करते हैं, परेशानी में कभी नहीं पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, तो मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं जिसमें कि आपको सेविंग्स तो होती है और लॉन्ग टर्म सेविंग होती है जो कि आपको कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने देती। और साथ ही साथ आपको वह एक फैमिली की सिक्योरिटी के लिए
बहुत अच्छा टूल है जो कि आपको हमेशा मदद करता है, आपकी फैमिली को हमेशा मदद करता है। मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं जिसे कि अमूमन लोग इग्नोर करते हैं और हम उसे आपको अधिक से अधिक पहुंचाना चाहते हैं, आपके हित में, आपके परिवार के हित में। दोस्तों, मेरा नाम विनोद सिंह रावत है और मैं उत्तराखंड के कोटद्वार से बिलोंग करता हूं। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर और जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का काम करता हूं। ये सभी चीजें एक ही सब्जेक्ट से मैच करती हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपकी सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स के साथ साथ आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है। वहीं पे आप जनरल इंश्योरेंस, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस और ये सारी चीजें करवाते हैं तो आपके गाड़ी की क्षतिपूर्ति के लिए वो काम आता है। वहां भी आपकी सेविंग्स को इफेक्ट नहीं होता है। वहीं पे हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ही जरूरी चीज है। इस सब्जेक्ट को तो कभी भी इग्नोर ना करें और मैं कहता हूं जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। आपको ये जरूर ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, आपके पैसे की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है। लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। उस कंडीशन में हॉस्पिटल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि आपकी प्रेजेंट इनकम पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो आपकी पुरानी सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और हो सकता है आपको लोन भी लेने पड़े, आप कर्जे में आ सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस को पहले प्राथमिकता दीजिए। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि आप टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। और टर्म इंश्योरेंस की बात अगर हम करेंगे, आज लोग बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, बुरा नहीं है, फैमिलीज को सिक्योरिटी देता है, बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ हम इसे दूसरे तरीके से यूज करें, उसमें इंडोमेंट को भी शामिल करें। क्योंकि अगर हम किसी भी मकान को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, मान लीजिए हम ये मकान बनाया, ये इस साइड ये टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस, सिंपल एंडोमेंट सेविंग्स हो गई। अगर हम इसमें से एक को हटा दें तो क्या एक साइड का टिक पाएगा या ये आपकी पूरी क्षतिपूर्ति को कर पाएगा? तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, इसके साथ साथ आपको एंडोमेंट्स भी होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपकी सेविंग्स होती है जो कि आपको फ्यूचर में अदर बेनिफिट्स देती हैं, आपके कुछ लक्ष्य होते हैं उन्हें पूरा करता है, साथ ही साथ फैमिली को सिक्योरिटी तो मिलती मिलती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि उसके बाद आपके पास अगर फंड्स बचते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी लें, बुरा नहीं है, म्यूचुअल फंड भी बुरा नहीं है। म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब है जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी है। आपकी बेसिक नीड लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और साथ में कुछ सेविंग्स, जो सेविंग की सिक्योर सेविंग हो। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है अधिक से अधिक। वो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट आए, या आपका जो सेविंग्स है वो सिक्योर ही रहे, मार्केट पे डिपेंडेड है। उसके बाद आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। आरडी, एफडी वो तो एक एक्स्ट्रा ऐसा है कि आपकी करंट जरूरतों को पूरा करने के लिए आप ये चीजें भी कर सकते हैं। और लास्टली शेयर मार्केट, अगर आप अच्छा नॉलेज रखते हैं तो शेयर मार्केट में जाएं, अदरवाइज उसकी तरफ ना देखें। क्योंकि आप अगर उसमें जाते हैं तो आपको लॉसेस होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि ये होता है कि जिसे प्रॉफिट हुआ है वो तो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने शेयर मार्केट में इतना कमा लिया, उतना कमा लिया।
पर दोस्तों सच कहूं, जब किसी को लॉस होता है ना, तो वो अपने घर में जाके चुपचाप बैठ जाता है, किसी से ये नहीं कहता कि मैंने ये किया था, वो बताता भी नहीं है। और ये सच्चाई है। आप देखिए, आपने आसपास देखिए, किसी से जानकारी लीजिए, वो कभी नहीं बताएगा आपको कि मैंने इतना लॉस लिया। वो हमेशा अपना प्रॉफिट बताएगा, बट लॉस नहीं बताएगा। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचूं, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, इंश्योरेंस को अधिक से अधिक लोगों को दूं और उन्हें उसके लिए प्रेरणा दे सकूं कि उन्हें सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अपने लिए बेसिक नीड पूरी करनी चाहिए। मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो सेविंग है। तो सेविंग को किस तरह से आपको सेविंग करनी है ये तो मैंने बताया, साथ ही साथ उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है। सेविंग को प्रोटेक्ट करना भी एक जरूरी सब्जेक्ट है। तो मैं उस सब्जेक्ट को डीपली आज आपको बताया। इस चीज पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा और देखिएगा। आपको अगर मेरी बातों पे आपने मेरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि जो बात मैंने कही है वो 16 आने सच होगी, और आप जिंदगी भर मुझे याद करेंगे दोस्तों। आप मुझसे मिलना चाहें या मुझसे बात करना चाहें, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9759491406। मैं आपको, आप सुबह से रात तक, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी अगर आप कॉल करेंगे तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और आप इसके बीच में भी कॉल करेंगे तो मैं तब भी अवेलेबल रहूंगा। अगर मैं आपका कॉल कभी उठा नहीं पाया तो मैं आपको रिवर्स कॉल करूंगा। आप चाहे तो मिस कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मैं किस तरह से कर सकता हूं, कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं, या एलआईसी से संबंधित जो भी आपको सेवाएं चाहिए, जो आपकी कोई पुरानी पॉलिसियों में किसी की मैच्योरिटी कराना, किसी की डेथ क्लेम का हो, किसी की नॉमिनी चेंज करना हो, किसी को नाम चेंज करवाना हो, या पॉलिसी से संबंधित बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती है जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। बड़ी खुशी होगी आप लोग आए। हमारा जो ऑफिस है वो नजीबाबाद रोड, कौड़िया, नियर सेल्टेक्स ऑफिस, वहां पे तन्वी सर्विसेज के नाम से आप कभी भी विजिट करें तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, और कुछ जानिए अपनी प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, और अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उसको कैसे पूरा करें, किस तरह से उसे समझें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।